नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है शूद्र, जो छुआछूत और प्रेम पर आधारित है। माँ और बेटी एक झोंपड़ी में गांव के उस सिरे पर रहती थीं। बेटी बाग से पत्तियां बटोर लाती, माँ भाड़ झोंकती, यही उनकी जीविका थी। सेर दो सेर अनाज मिल जाता था, खाकर पर रहती थीं। माता विधवा थी, बेटी कुंवारी घर में और कोई आदमी न था। माँ का नाम गंगा था, बेटी का गौरा। गंगा को कई साल से यह चिंता लगी हुई थी कि कहीं गौरा की सगाई हो जाए, लेकिन कहीं बात पक्की नहीं होती थी। अपने पति के मर जाने के बाद गंगा ने न कोई दूसरा घर किया और न ही कोई दूसरा धंधा। इससे लोगों को संदेह हो गया था कि आखिर उनका गुजर बसर कैसे होता है। लोग छाती फाड़ फाड़ कर काम करते थे, फिर भी पेट भर अन्न मैसर नहीं होता था। लेकिन गंगा बिना किसी काम के भी अपनी बेटी के साथ आराम से रहती थीं और किसी के सामने हाथ नहीं फैलाती थीं। इससे लोगों को लगता था कि इसमें जरूर कुछ रहस्य है। धीरे धीरे यह संदेह और भी गहराता गया। बिरादरी में कोई भी गौरा से सगाई करने के लिए राजी नहीं होता था। शूद्रों की बिरादरी बहुत छोटी होती है और एक दूसरे के गुण दोष किसी से छिपे नहीं रहते। इसी कारण संदेह बढ़ता गया। गंगा ने इस भ्रांति को मिटाने के लिए बेटी के साथ कई तीर्थ यात्राएं की। वह उड़ीसा तक हो आई, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। गौरा युवती थी, सुंदर थी, लेकिन उसे कभी हंसते बोलते नहीं देखा गया। उसकी निगाह हमेशा झुकी रहती थी। लेकिन इन बातों ने भी लोगों के संदेह को और गहरा कर दिया। दिन गुजरते जा रहे थे। गंगा चिंता से घुल रही थी और गौरा की सुंदरता दिनों दिन निखर रही थी। कली अब खिलकर फूल बन रही थी। एक दिन एक परदेशी गांव से होकर निकला, 10-12 कोस से आ रहा था। नौकरी की खोज में कलकत्ता जा रहा था। रात हो गई। किसी कहार का घर पूछता हुआ वह गंगा के घर आ पहुंचा। गंगा ने उसका खूब आदर सत्कार किया। उसके लिए गेहूं का आटा लाई, घर से बर्तन निकाल कर दिए। कहार ने खाना पकाया, खाया और लेट गया। बातों बातों में सगाई की चर्चा छिड़ गई। कहार जवान था। गौरा पर उसकी नजर पड़ी। उसका रंग ढंग और सजल छवि उसे भा गई। वह सगाई करने के लिए तैयार हो गया। कुछ दिनों बाद वह अपने घर लौटा और अपनी बहन के यहां से गहने लाया। गांव के बजाज ने कपड़े उधार दे दिए। फिर वह अपने कुछ भाई बंधों के साथ सगाई करने आया। सगाई हो गई और वह वहीं गंगा के घर रहने लगा। गंगा अपनी बेटी और दामाद को आंखों से दूर नहीं करना चाहती थी, लेकिन 10-5 दिनों में मंगरू के कानों में इधर उधर की बातें पड़ने लगीं। बिरादरी ही नहीं, दूसरी जातियों के लोग भी उसके कान भरने लगे। ये बातें सुन सुनकर मंगरू पछताने लगा कि उसने नाहक यहां फंसा लिया। लेकिन जब गौरा को छोड़ने का ख्याल करता तो उसका दिल कांप उठता। 1 महीने बाद मंगरू अपनी बहन के गहने लौटाने गया। खाने के समय उसका बहनोई उसके साथ भोजन करने नहीं बैठा। मंगरू को कुछ संदेह हुआ। उसने पूछा, तुम क्यों नहीं आते? बहनोई ने जवाब दिया, तुम खा लो, मैं बाद में खा लूंगा। मंगरू ने कहा, बात क्या है, तुम मेरे साथ क्यों नहीं खाते? बहनोई ने कहा, जब तक पंचायत नहीं होगी मैं तुम्हारे साथ कैसे खा सकता हूं? तुम्हारे लिए बिरादरी थोड़ी छोड़ दूंगा। तुमने किसी से पूछे बिना जाकर एक हरजाई से सगाई कर ली। यह सुनकर मंगरू चौके से उठ गया। उसने मिर्जई पहनी और ससुराल चला आया। बहन खड़ी रोती रह गई। उसी रात बिना किसी से कुछ कहे सुने मंगरू गौरा को छोड़कर कहीं चला गया। गौरा नींद में मगन थी। उसे क्या खबर थी कि वह रत्न, जिसे उसने इतनी तपस्या के बाद पाया था, उसे सदा के लिए छोड़कर चला जा रहा है। कई साल बीत गए। मंगरू का कुछ पता न चला। कोई पत्र तक नहीं आया, पर गौरा बहुत प्रसन्न थी। वह मांग में सिंदूर लगाती, रंग बिरंगे कपड़े पहनती और अधरों पर मिस्सी की धारें जमाती। मंगरू भजनों की एक पुरानी किताब छोड़ गया था। वह उसे कभी कभी पढ़ती और गाती। मंगरू ने उसे हिंदी सिखा दी थी। वह टटोल टटोल कर भजन पढ़ लेती थी। पहले वह अकेली रहती। गांव की दूसरी स्त्रियों के साथ बोलने चालने में उसे शर्म आती थी। उसके पास वह चीज नहीं थी जिस पर दूसरी स्त्रियां गर्व करती थीं। सभी अपने अपने पति की चर्चा करती। गौरा के पति कहां थे? वह किसकी बातें करती? अब उसके पास भी पति था। अब वह अन्य स्त्रियों के साथ इस विषय पर बातचीत करने का अधिकार पा गई थी। वह मंगरू की बातें करती। मंगरू कितना स्नेहशील है, कितना सज्जन, कितना वीर। पति की चर्चा से उसे कभी तृप्ति नहीं होती थी। स्त्रियां पूछती, मंगरू तुम्हें छोड़कर क्यों चले गए? गौरा कहती, क्या करते? मर्द कभी ससुराल में पड़ा रहता है। देश प्रदेश में जाकर 4 पैसे कमाना ही तो मर्दों का काम है, नहीं तो मान मर्यादा का निर्वाह कैसे हो? जब कोई पूछता, चिट्ठी पत्री क्यों नहीं भेजते, तो हंसकर कहती,
अपना पता ठिकाना बताने में डरते हैं। जानते हैं नन, गौरा आकर सिर पर सवार हो जाएगी। सच कहती हूं, उनका पता ठिकाना मालूम हो जाए तो यहां मुझसे एक दिन भी रहा जाए। वह बहुत अच्छा करते हैं कि मेरे पास चिट्ठी पत्री नहीं भेजते। बेचारे परदेश में कहां घर गृहस्थी संभालते फिरेंगे। एक दिन किसी सहेली ने कहा, हम न मानेंगे, तुझसे जरूर मंगरू का झगड़ा हो गया है, नहीं तो बिना कुछ कहे सुने क्यों चले जाते। गौरा ने हंसकर कहा, बहन, अपने देवता से भी कोई झगड़ा करता है? वह मेरे मालिक हैं, भला मैं उनसे झगड़ा करूंगी? जिस दिन झगड़े की नौबत आएगी कहीं डूब मरूंगी। मुझसे कहकर जाने पाते, मैं उनके पैरों से लिपट न जाती। एक दिन कलकत्ता से एक आदमी आकर गंगा के घर ठहरा। उसने पास के किसी गांव में अपना घर बताया। कलकत्ता में वह मंगरू के पड़ोस में रहता था। मंगरू ने उससे कहा था गौरा को अपने साथ ले आए। उसने 2 साड़ियां और राह खर्च के लिए रुपये भी निजमाई। वह बूढ़े ब्राह्मण के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। चलने से पहले उसने गांव की सभी गले मिलकर विदाई ली। गंगा उस स्टेशन तक छोड़ने आई। गांव वाले का हर है थे, बेचारी के भाग जग गए, नहीं तो यहां कुट कुट कर मर जाती। रास्ते भर गौरा सोचती रही, न जाने वह कैसे हो गए होंगे। अब तो मूंछें अच्छी तरह निकल आई होंगी। परदेश में आदमी सुख से रहता है, देह भर आई होगी। बाबू साहब हो गए होंगे। उसने मन ही मन तय किया, पहले 2-3 दिन उनसे नहीं बोलूंगी, फिर पूछूंगी तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए। अगर किसी ने मेरे बारे में कुछ बुरा भला कहा था तो तुमने उसका विश्वास क्यों किया? तुम अपनी आंखों से देखे बिना दूसरों के कहने पर क्यों चले गए? मैं भली हूं या बुरी हूं तो तुम्हारी, तुमने मुझे इतने दिनों रुलाया क्यों? गौरा के मन में सवालों की जड़ी थी। अगर तुम्हारे बारे में कोई मुझसे कुछ कहता तो क्या मैं तुम्हें छोड़ देती? जब तुमने मेरी बांह पकड़ ली तो तुम मेरे हो गए। फिर चाहे तुम में लाख ऐब हो मेरी बला से, चाहे तुम तुर्क ही क्यों न हो जाओ, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकती। तुम क्यों मुझे छोड़कर भागे? क्या समझते थे भागना आसान है? आखिर बुलाया कि नहीं? और कैसे न बुलाते? मैंने तो दया करके चली आई, नहीं तो कह देती कि ऐसे निर्दयी के पास नहीं जाऊंगी, तब तुम खुद दौड़े आते। गौरा रास्ते में बार बार बूढ़े ब्राह्मण से पूछती, अब कितनी दूर है? धरती के छोर पर रहते हैं क्या? मन ही मन वह अपने सवालों का जवाब खोजने लगती। उसे लगता उनका मकान बड़ा सा होगा। कलकत्ता में तो लोग पक्के घरों में रहते हैं। जब साहब उनका इतना मान करता है तो नौकर भी होगा। मैं नौकर को भगा दूंगी। दिन भर पड़े पड़े क्या करूंगी? बीच बीच में गौरा को घर की याद भी आ जाती। बेचारी अम्मा रोती होंगी, अब सारा काम उन्हें ही करना पड़ेगा। न जाने बकरियों को चराने ले जाती हैं या नहीं। मैं अपनी बकरियों के लिए हर महीने रुपये भेजूंगी। कलकत्ता से लौटकर सबके लिए साड़ियां लाऊंगी। तब मैं खाली हाथ थोड़े लौटूंगी। मेरे साथ बहुत सा सामान होगा, सबके लिए सौगातें लाऊंगी। इन सुखद स्वप्नों में डूबी गौरा ने सारा रास्ता काट दिया। वह नहीं जानती थी कि उसके मन की मिठाई अलग थी और कर्ता के मन की बात अलग। पगली ये भी नहीं जानती थी कि बूढ़े ब्राह्मण के भेष में पिशाच हो सकते हैं। वह तो मन की मिठाई खाने में मगन थी। गाड़ी तीसरे दिन कलकत्ता पहुंची। गौरा की छाती धड़क रही थी। उसे पूरा विश्वास था कि मंगरू स्टेशन पर उसका इंतजार कर रहे होंगे। उसने घूंघट निकाल लिया और सजग होकर बैठ गई। लेकिन मंगरू वहां नहीं थे। बूढ़े ब्राह्मण ने कहा, मंगरू यहां दिखाई नहीं दे रहे, शायद काम में लगे होंगे। उन्हें मालूम भी नहीं होगा कि किस गाड़ी से आ रहे हैं। चलो उनके डेरे पर चलते हैं। गौरा और ब्राह्मण तांगे पर सवार हुए। यह पहली बार था जब गौरा तांगे पर बैठी थी। उसे गर्व हो रहा था, कितने बाबू लोग पैदल जा रहे हैं और मैं तांगे पर बैठी हूं। थोड़ी देर में वे मंगरू के डेरे पर पहुंचे। यह एक विशाल भवन था। अहाता साफ सुथरा और साइबान में फूलों के गमले सजे थे। गौरा विस्मय और आनंद से भर गई। उसने सोचा, यह सारा महल मंगरू का है, किराया भी बहुत महंगा होगा। वे रुपयों को कुछ समझते ही नहीं। सीढ़ियां चढ़ते हुए उसका हृदय धड़कने लगा। उसने सोचा, कहीं मंगरू उतरते आ न रहे हों। अगर सीढ़ियों पर भेंट हो गई तो मैं क्या करूंगी? वह मन ही मन कामना कर रही थी कि वे सो रहे हों और मैं उन्हें जगाऊं। वे मुझे देखते ही हड़बड़ा कर उठ बैठे। जब वे कमरे में पहुंचे तो वह मंगरू की कोठरी थी, लेकिन वहां मंगरू नहीं थे। केवल एक खाट, 2-4 बर्तन और एक घड़ा रखा था। गौरा ने सोचा, शायद वे बाजार में खाना खाकर सो रहे होंगे। यही उनकी खाट है। गौरा ने घड़े से पानी पिया, झाड़ू लगाई और बर्तनों को धोकर व्यवस्थित किया।
उसे कोठरी की हर चीज में आत्मीयता का अनुभव हो रहा था। यह कोठरी उसे अपने घर से भी ज्यादा प्रिय लग रही थी। लेकिन समय बीतता गया और मंगरू नहीं आए। संध्या हो गई, फिर अंधेरा। कोठरी में दीपक नहीं था। गौरा द्वार पर खड़ी उनकी राह देखती रही। हर आहट पर उसे लगता कि मंगरू आ रहे हैं। आखिर 9 बजे बूढ़े ब्राह्मण लौटे। गौरा ने सोचा कि मंगरू आए होंगे। वह तुरंत बाहर निकली, लेकिन देखा तो ब्राह्मण ही थे। उसने बेचैनी से पूछा, वह कहां रह गए? ब्राह्मण ने कहा, उनकी बदली हो गई। साहब के साथ वह यहां से 8 दिन की राह पर चले गए हैं। उन्होंने बहुत कोशिश की कि 10 दिन की छुट्टी मिल जाए, लेकिन साहब ने मंजूर नहीं की। उन्होंने अपना पता छोड़ा है। कल मैं तुम्हें जहाज पर बैठा दूंगा जो तुम्हें उनके पास ले जाएगा। गौरा ने पूछा, जहाज कितने दिन में पहुंचेगा? ब्राह्मण ने जवाब दिया, 8-10 दिन लगेंगे, लेकिन घबराने की बात नहीं। जहाज पर अपने देश के बहुत से लोग होंगे, तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। अब तक गौरा को अपने गांव लौटने की आशा थी। कभी न कभी वह अपने पति को अवश्य खींच ले जाएगी। लेकिन जहाज पर बैठाकर उसे ऐसा मालूम हुआ कि अब फिर माता को न देखूंगी, फिर गांव के दर्शन न होंगे। देश से सदा के लिए नाता टूट रहा है। देर तक घाट पर खड़ी रोती रही। जहाज और समुद्र देखकर उसे भय हो रहा था। हृदय दहल जाता था। शाम को जहाज खुला। उस समय गौरा का हृदय एक अक्षय भय से चंचल हो उठा। थोड़ी देर के लिए नैराश्य ने उस पर अपना आतंक जमा लिया। न जाने किस देश जा रही हूं, उनसे भेंट भी होगी या नहीं। उन्हें कहां खोजती फिरूंगी, कोई पता ठिकाना भी तो नहीं मालूम। बार बार पछताती थी कि एक दिन पहले क्यों न चली आई। कलकत्ता में भेंट हो जाती तो मैं उन्हें वहां कभी न जाने देती। जहाज पर और कितने ही मुसाफिर थे, कुछ स्त्रियां भी थीं। उनमें बराबर गाली गलौज होती रहती थी, इसलिए गौरा को उनसे बातें करने की इच्छा न होती थी। केवल एक स्त्री उदास दिखाई देती थी। गौरा ने उससे पूछा, तुम कहां जाती हो बहन? उस स्त्री की बड़ी बड़ी आंखें सजल हो गईं। बोली, कहां बताऊं बहन, कहां जा रही हूं? जहां भाग्य लिए जाता है वहीं जा रही हूं। तुम कहां जाती हो? गौरा, मैं तो अपने मालिक के पास जा रही हूं। जहां यह जहाज रुकेगा वह वहीं नौकर हैं। मैं कल आ जाती तो उनसे कलकत्ता में ही भेंट हो जाती। आने में देर हो गई। क्या जानती थी कि वह इतनी दूर चले जाएंगे, नहीं तो क्यों देर करती। स्त्री, अरे बहन, कहीं तुम्हें भी तो कोई बहका कर नहीं लाया है? तुम घर से किसके साथ आई हो? गौरा, मेरे आदमी ने कलकत्ता से आदमी भेजकर मुझे बुलाया था। स्त्री, वह आदमी तुम्हारा जान पहचान का था? गौरा, नहीं, उस तरफ का एक बूढ़ा ब्राह्मण था। स्त्री, वही लंबा सा दुबला पतला लकलक बूढ़ा जिसकी एक आंख में फूली पड़ी हुई है। हां वही। क्या तुम उसे जानती हो? उसी दुष्ट ने तो मेरा भी सर्वनाश किया। ईश्वर करे उसकी 7 पुश्तें नरक भोगें, उसका निर्वंश हो जाए, कोई पानी देने वाला भी न रहे, कोड़ी होकर मरे। मैं अपना वृत्तांत सुनाऊं तो तुम समझेगी कि झूठ है, किसी को विश्वास न आएगा। क्या कहूं, बस सही समझ लो कि इसके कारण मैं न घर की रह गई न घाट की। किसी को मुंह नहीं दिखा सकती, मगर जान तो बड़ी प्यारी होती है। मिर्च के देश जा रही हूं कि वहीं मेहनत मजदूरी करके जीवन के दिन काटूं। गौरा के प्राण नहीं में समा गए। मालूम हुआ जहाज अथाह जल में डूबा जा रहा है। समझ गई कि बूढ़े ब्राह्मण ने दगा की। अपने गांव में सुना करती थी कि गरीब लोग मिर्च में भर्ती होने के लिए जाया करते हैं, मगर जो वहां जाता है वह फिर नहीं लौटता। हे भगवान, तुमने मुझे किस पाप का यह दंड दिया? बोली, ये सब क्यों लोगों को इस तरह छल कर मिर्च भेजते हैं? स्त्री, रुपये के लोभ से और किस लिए? सुनती हूं आदमी पीछे इन सभी को कुछ रुपये मिलते हैं। गौरा, मजूरी। गौरा सोचने लगी, अब क्या करूं? यह आशा नौका जिस पर बैठी हुई थी वह चली जा रही थी। वह टूट गई थी और अब समुद्र की लहरों के सिवा उसकी रक्षा करने वाला कोई न था। जिस आधार पर उसने अपना जीवन भवन बनाया था वह जलमग्न हो गया। अब उसके लिए जल के सिवा और कहां आश्रय है? उसकी अपनी माता की, अपने घर की, अपने गांव की, सहेलियों की याद आने लगी और ऐसी घोर मर्म वेदना होने लगी मानो कोई सर्प अंतस्थल में बैठा हुआ बार बार डस रहा हो। भगवान, अगर मुझे यही यातना देनी थी तो तुमने जन्म ही क्यों दिया था? तुम्हें दुखिया पर दया नहीं आती? जो पिसे हुए हैं उन्हीं को पीसते हो। करुण स्वर से बोली, तो अब क्या करना होगा बहन? स्त्री, यह तो वहां पहुंचकर मालूम होगा। अगर मजूरी ही करनी पड़ी तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर किसी ने कुदृष्टि से देखा तो मैंने निश्चय कर लिया है कि या तो उसी के प्राण ले लूंगी या अपने प्राण दे दूंगी।
ये कहते कहते उसे अपना वृत्तांत सुनाने की वह उत्कट इच्छा हुई जो दुखियों को हुआ करती है। बोली, मैं बड़े घर की बेटी और उससे भी बड़े घर की बहू हूं, पर अभागिनी। विवाह के तीसरे ही साल पतिदेव का देहांत हो गया। चित्त की कुछ ऐसी दशा हो गई कि नित्य मालूम होता कि वह मुझे बुला रहे हैं। पहले तो आंख चपकते ही उनकी मूर्ति सामने आ जाती थी, लेकिन फिर तो यह दशा हो गई कि जागृत दशा में भी रह रहकर उनके दर्शन होने लगे। बस यही जान पड़ता था कि वह साक्षात खड़े बुला रहे हैं। किसी से शर्म के मारे कहती न थी, पर मन में यह शंका होती थी कि जब उनका देहावसान हो गया है तो वह मुझे दिखाई कैसे देते हैं। मैं इसे भ्रांति समझकर चित्त को शांत न कर सकती। मन कहता था, जो वस्तु प्रत्यक्ष दिखाई देती है वह मिल क्यों नहीं सकती? केवल वह जान चाहिए। साधु महात्माओं को सिवा जान और कौन दे सकता है? मेरा तो अब भी विश्वास है कि अभी ऐसी क्रियाएं हैं जिनसे हम मरे हुए प्राणियों से बातचीत कर सकते हैं, उनको स्थूल रूप में देख सकते हैं। महात्माओं की खोज में रहने लगी। मेरे यहां अक्सर साधु संत आते थे। उनसे एकांत में इस विषय में बातें किया करती थी, पर वे लोग सदुपदेश देकर मुझे टाल देते थे। मुझे सदुपदेशों की जरूरत न थी। मैं वैधव्य धर्म खूब जानती थी। मैं तो वह जान चाहती थी जो जीवन और मरण के बीच का पर्दा उठा दे। 3 साल तक मैं इसी खेल में लगी रही। 2 महीने होते हैं वही बूढ़ा ब्राह्मण सन्यासी बना हुआ मेरे यहां जा पहुंचा। मैंने इससे वही भिक्षा मांगी। इस धूर्त ने कुछ ऐसा मायाजाल फैलाया कि मैं आंखें रहते हुए भी फंस गई। अब सोचती हूं तो अपने ऊपर आश्चर्य होता है कि मुझे उसकी बातों पर इतना विश्वास क्यों हुआ। मैं पति दर्शन के लिए सब कुछ झेलने को, सब कुछ करने को तैयार थी। इसने रात को अपने पास बुलाया। मैं घर वालों से पड़ोसिन के घर जाने का बहाना करके इसके पास गई। एक पीपल से इसकी धुईं जल रही थी। उस विमल चांदनी में यह जटाधारी ज्ञान और योग का देवता सा मालूम होता था। मैं आकर धुईं के पास खड़ी हो गई। उस समय यदि बाबाजी मुझे आग में कूद पड़ने की आज्ञा देते तो मैं तुरंत कूद पड़ती। इसने मुझे बड़े प्रेम से बैठाया और मेरे सिर पर हाथ रखकर न जाने क्या कर दिया कि मैं बेसुध हो गई। फिर मुझे कुछ नहीं मालूम कि मैं कहां गई, क्या हुआ। जब मुझे होश आया तो मैं रेल पर सवार थी। जी में आया कि चिल्लाऊं, पर यह सोचकर कि अब गाड़ी रुक भी गई और मैं उतर भी पड़ी तो घर में घुसने न पाऊंगी, मैं चुपचाप बैठी रह गई। मैं परमात्मा की दृष्टि से निर्दोष थी, पर संसार की दृष्टि में कलंकित हो चुकी थी। रात को किसी युवती का घर से निकल जाना कलंकित करने के लिए काफी था। जब मुझे मालूम हो गया कि सब मुझे टापू में भेज रहे हैं तो मैंने जरा भी आपत्ति नहीं की। मेरे लिए अब सारा संसार एक सा है। जिसका संसार में कोई न हो उसके लिए देश प्रदेश दोनों बराबर है। हां, यह पक्का निश्चय कर चुकी हूं कि मरते दम तक अपने सत की रक्षा करूंगी। विधि के हाथ में मृत्यु से बढ़कर कोई यातना नहीं। विधवा के लिए मृत्यु का क्या भय? उसका तो जीना और मरना दोनों बराबर हैं, बल्कि मर जाने से जीवन की विपत्तियों का तो अंत हो जाएगा। गौरा ने सोचा, इस सत्री में कितना धैर्य और साहस है। फिर मैं क्यों इतनी कातर और निराश हो रही हूं? जब जीवन की अभिलाषाओं का अंत हो गया तो जीवन के अंत का क्या डर? बोली, बहन, हम और तुम एक जगह रहेंगी। मुझे तो अब तुम्हारा ही भरोसा है। सत्री ने कहा, भगवान का भरोसा रखो और मरने से मत डरो। सघन अंधकार छाया हुआ था। ऊपर काला आकाश था, नीचे काला जल। गौरा आकाश की ओर ताक रही थी, उसकी संगिनी जल की ओर। उसके सामने आकाश के कुसुम थे, इसके चारों ओर अनंत अखंड अपार अंधकार था। जहाज से उतरते ही एक आदमी ने यात्रियों के नाम लिखने शुरू किए। इसका पहनावा तो अंग्रेजी था, पर बातचीत से हिंदुस्तानी मालूम होता था। गौरा सिर झुकाए अपनी संगिनी के पीछे खड़ी थी। उस आदमी की आवाज सुनकर वह चौंक पड़ी। उसने दबी आंखों से उसको और देखा। उसके समस्त शरीर में सनसनी दौड़ गई। क्या स्वप्न तो नहीं देख रही हूं? आंखों पर विश्वास न आया। फिर उस पर निगाह डाली। उसकी छाती वेग से धड़कने लगी, पैर थर थर कांपने लगे। ऐसा मालूम होने लगा मानो चारों ओर जल ही जल है और उसमें बही जा रही हूं। उसने अपनी संगिनी का हाथ पकड़ लिया, नहीं तो जमीन में गिर पड़ती। उसके सम्मुख वही पुरुष खड़ा था जो उसका प्राणधार था और जिससे इस जीवन में भेंट होने की उसे लेशमात्र भी आशा न थी। यह मंगरू था, इसमें जरा भी संदेह न था। हां, उसकी सूरत बदल गई थी। यौवन काल का वह कांतिमय साहस सदे छवि नाम को भी न थी। बाल खिचड़ी हो गए थे, गाल पिचके हुए, लाल आंखों से कुवासना और कठोरता झलक रही थी।
पर था वह मंगरू। गौरा के जी में प्रबल इच्छा हुई कि स्वामी के पैरों से लिपट जाऊं। चिल्लाने का जी चाहा, पर संकोच ने मन को रोका। बूढ़े ब्राह्मण ने बहुत ठीक कहा था। स्वामी ने अवश्य मुझे बुलाया था और आने से पहले यहां चले आए। उसने अपनी संगिनी के कान में कहा, बहन, तुम उस ब्राह्मण को व्यर्थ ही बुरा कह रही थीं। यही तो वह हैं जो यात्रियों के नाम लिख रहे हैं। सत्री, सच, खूब पहचानी हो। गौरा, बहन, क्या इसमें भी हो सकता है? तब तो तुम्हारे भाग जग गए, मेरी भी सुधि लेना। भलहन ऐसा भी हो सकता है कि यहां तुम्हें छोड़ दूं। मंगरू यात्रियों से बात बात पर बिगड़ता था, बात बात पर गालियां देता था। कई आदमियों को ठोकर मारे और कई को केवल गांव का जिला न बता सकने के कारण धक्का देकर गिरा दिया। गौरा मन ही मन गड़ी जाती थी, साथ ही अपने स्वामी के अधिकार पर उसे गर्व भी हो रहा था। आखिर मंगरू उसके सामने आकर खड़ा हो गया और कुचेष्टापूर्ण नेत्रों से देखकर बोला, तुम्हारा क्या नाम है? गौरा ने कहा, गौरा। मंगरू चौंक पड़ा, फिर बोला, घर कहां है? मदनपुर, जिला बनारस। ये कहते कहते हंसी आ गई। मंगरू ने अब की उसकी ओर ध्यान से देखा, तब लपकर उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, गौरा, तुम यहां कहां? मुझे पहचानती हो? गौरा रो रही थी, मुंह से बात निकलती। मंगरू फिर बोला, तुम यहां कैसे आई? गौरा खड़ी हो गई, आंसू पोंछ डाले और मंगरू की ओर देखकर बोली, तुम ही ने तो बुला भेजा था। मंगरू, मैं तो 7 साल से यहां हूं। गौरा, तुमने उसे बूढ़े ब्राह्मण से मुझे लाने को नहीं कहा था? मंगरू, कह तो रहा हूं, मैं 7 साल से यहां हूं, मरने पर ही यहां से जाऊंगा। भला तुम्हें क्यों बुलाता? गौरा को मंगरू से इस निष्ठुरता का आशा न थी। उसने सोचा, अगर यह सत्य भी हो कि इन्होंने मुझे नहीं बुलाया, तो भी इन्हें मेरा यो अपमान न करना चाहिए था। क्या वह समझते हैं कि मैं इनकी रोटियों पर आई हूं? यह तो इतने ओछे स्वभाव के न थे। शायद दर्जा पाकर इन्हें मद हो गया है। नारी सुलभ। अभिमान से गर्दन उठाकर उसने कहा, तुम्हारी इच्छा हो तो अब यहां से लौट जाऊं। तुम्हारे ऊपर भार बनना नहीं चाहती? मंगरू कुछ लज्जित होकर बोला, अब तुम यहां से लौट नहीं सकती गौरा। यहां आकर बिरला ही कोई लौटता है। यह कहकर वह कुछ देर चिंता में मगन खड़ा रहा, मानो संकट में पड़ा हुआ हो कि क्या करना चाहिए। उसकी ठोर मुखाकृति पर दीनता का रंग झलक पड़ा। तब कातर स्वर से बोला, जब आई गई हो तो रहो, जैसी कुछ पड़ेगी देखी जाएगी। गौरा, जहाज फिर कब लौटेगा? मंगरू, तुम यहां से 5 वर्ष के पहले नहीं जा सकती। क्यों, क्या कुछ जबरदस्ती है? हां, यहां का यही हुक्म है। तो फिर मैं अलग मजूरी करके अपना पेट पालूंगी। मंगरू ने सजल नेत्र होकर कहा, जब तक मैं जीता हूं तुम मुझसे अलग नहीं रह सकती। गौरा, तुम्हारे ऊपर भार बनकर न रहूंगी। मैं तुम्हें भार नहीं समझता गौरा, लेकिन यह जगह तुम जैसी देवियों के रहने लायक नहीं है। नहीं तो अब तक मैंने तुम्हें कब का बुला लिया होता। वहीं बूढ़ा आदमी जिसने तुम्हें बहकाया, मुझे घर से आते समय पटने में मिल गया और छांसे देकर मुझे यहां भर्ती कर दिया। तब से यहीं पड़ा हुआ हूं। चलो मेरे घर में रहो, वहां बातें होंगी। ये दूसरी औरत कौन है गौरा? ये मेरी सखी है, इन्हें भी बूढ़ा बहका लाया। मंगरू, ये तो किसी कोठी में जाएंगी। इन सब आदमियों की बांट होगी। जिसके हिस्से में जितने आदमी आएंगे उतने हर एक कोठी में भेजे जाएंगे। गौरा, ये तो मेरे साथ रहना चाहती हैं। मंगरू, अच्छी बात है, इन्हें भी लेती चलो। यात्रियों के नाम तो लिखे ही जा चुके थे। मंगरू ने उन्हें एक चपरासी को सौंपकर दोनों औरतों के साथ घर की राह ली। दोनों ओर सघन वृक्षों की कतारें थी। जहां तक निगाह जाती थी ऊख ही ऊख दिखाई देती थी। समुद्र की ओर से शीतल निर्मल वायु के झोंके आ रहे थे। अत्यंत सुरम्य दृश्य था। पर मंगरू की निगाह उस ओर न थी। वह भूमि की ओर ताकता, सिर झुकाए संदिग्ध चवाल से चला जा रहा था, मानो मन ही मन कोई समस्या हल कर रहा था। थोड़ी ही दूर गए थे कि सामने से 2 आदमी आते हुए दिखाई दिए। समीप आकर दानों रुक गए और एक ने हंसकर कहा, मंगरू, इनमें से एक हमारी है। दूसरा बोला, और दूसरा मेरी। मंगरू का चेहरा तमतमा उठा था। भीषण क्रोध से कांपता हुआ बोला, ये दोनों मेरे घर की औरतें हैं। समझ गए? इन दोनों ने जोर से कह कहा मारा और एक ने गौरा के समीप आकर उसका हाथ पकड़ने की चेष्टा करके कहा, ये मेरी है, चाहे तुम्हारे घर की हो चाहे बाहर की। बचा, हमें चकमा देते हो। मंगरू, कासिम, इन्हें मत छेड़ो, नहीं तो अच्छा न होगा। मैंने कह दिया, मेरे घर की औरतें हैं। मंगरू की आंखों से अग्नि की ज्वाला सी निकल रही थी। वह दानों के उसके मुख का भाव देखकर कुछ सहम गए
और समझ लेने की धमकी देकर आगे बढ़े, किंतु मंगरू के अधिकार क्षेत्र से बाहर पहुंचते ही एक ने पीछे से ललकार कर कहा, देखें कहां लेके जाते हो। मंगरू ने उधर ध्यान नहीं दिया, जरा कदम बढ़ाकर चलने लगा। जैसे संध्या के एकांत में हम कब्रिस्तान के पास से गुजरते हैं, हमें पग पग पर यह शंका होती है कि कोई शब्द कान में न पड़ जाए, कोई सामने आकर खड़ा न हो जाए, कोई जमीन के नीचे से कफन ओढ़े उठ न खड़ा हो। गौरा ने कहा, ये दानों बड़े शोहदे थे मंगरू, और मैं किस लिए कह रहा था कि यह जगह तुम जैसी स्त्रियों के रहने लायक नहीं है। सहसा दाहिनी तरफ से एक अंग्रेज घोड़ा दौड़ाता आ पहुंचा और मंगरू से बोला, वेल जमादार, ये दोनों औरतें हमारी कोठी में रहेगा। हमारे कोठी में कोई औरत नहीं है। मंगरू ने दोनों औरतों को अपने पीछे कर लिया और सामने खड़ा होकर बोला, साहब, ये दोनों हमारे घर की औरतें हैं। साहब, ओहो, तुम झूठा आदमी, हमारे कोठी में कोई औरत नहीं और तुम दो ले जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता, इसको हमारी कोठी पर पहुंचा दो। मंगरू ने सिर से पैर तक कांपते हुए कहा, ऐसा नहीं हो सकता। मगर साहब आगे बढ़ गया था, उसके कान में बात न पहुंची। उसने हुक्म दे दिया था और उसकी तामील करना जमादार का काम था। शेष मार्ग निर्विघ्न समाप्त हुआ। आगे मजूरों के रहने के मिट्टी के घर थे। द्वारों पर स्त्री पुरुष जहां तहां बैठे हुए थे। सभी इन दोनों स्त्रियों की ओर घूरते थे और आपस में इशारे करते हंसते थे। गौरा ने देखा, उनमें छोटे बड़े का लिहाज नहीं है, न किसी की आंखों में शर्म है। एक भदैसले और ने हाथ पर चिलम पीते हुए अपनी पड़ोसिन से कहा, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी पाक। दूसरी अपनी चोटी गूंथती हुई बोली, कलोर है ना। मंगरू दिन भर द्वार पर बैठा रहा, मानो कोई किसान अपने मटर के खेत की रखवाली कर रहा हो। कोठरी में दोनों स्त्रियां बैठी अपने नसीबों को रही थी। इतनी देर में दोनों को यहाँ की दशा का परिचय कराया गया था। दोनों भूखी प्यासी बैठी थीं। यहाँ का रंग देखकर भूख प्यास सब भाग गई थी। रात के 10 बजे होंगे कि एक सिपाही ने आकर मंगरू से कहा, चलो, तुम्हें जंट साहब बुला रहे हैं। मंगरू ने बैठे बैठे कहा, देखो नब्बी, तुम भी हमारे देश के आदमी हो, कोई मौका पड़े तो हमारी मदद करोगे ना? जाकर साहब से कह दो मंगरू कहीं गया है, बहुत होगा जुर्माना कर देंगे। नब्बी, न भैया, गुस्से में भरा बैठा है, पिए हुए हैं, कहीं मार चले तो बस, चमड़ा इतना मजबूत नहीं है। मंगरू, अच्छा तो जाकर कह दो नहीं आता। नब्बी, मुझे क्या, जाकर कह दूंगा, पर तुम्हारी खैरियत नहीं है कि बंगले पर चला। यही वही साहब थे जिनसे आज मंगरू की भेंट हुई थी। मंगरू जानता था कि साहब से बिगाड़ करके यहाँ एक क्षण भी निर्वाह नहीं हो सकता। जाकर साहब के सामने खड़ा हो गया। साहब ने दूर से ही डांटा, वह औरत कहाँ है? तुमने उसे अपने घर में क्यों रखा है? मंगरू, हजूर, वह मेरी ब्याहता औरत है। साहब, अच्छा, वह दूसरा कौन है? मंगरू, वह मेरी सगी बहन है हजूर। साहब, हम कुछ नहीं जानता, तुमको लाना पड़ेगा। दो में से कोई, दो में से कोई। मंगरू पैरों पर गिर पड़ा और रो रो कर अपनी सारी राम कहानी सुना गया, पर साहब जरा भी न पसीजे। अंत में वह बोला, हुजूर, वह दूसरी औरतों की तरह नहीं है। अगर यहां आ भी गई तो प्राण दे देंगी। साहब ने हंसकर कहा, ओ, जान देना इतना आसान नहीं है। नब्बी, मंगरू, अपनी दाव रोते क्यों हो? तुम हमारे घर नहीं घुसते थे, अब भी जब घात पाते हो जा पहुंचते हो। अब क्यों रोते हो? एजेंट, ओ, यह बदमाश है, अभी जाकर लाओ, नहीं तो हम तुमको हंटरों से पीटेगा। मंगरू, हुजूर जितना चाहे पीट लें, मगर मुझसे यह काम करने को न कहें जो मैं जीते जी नहीं कर सकता। एजेंट, हम 100 हंटर मारेगा। मंगरू, हुजूर 1000 हंटर मार लें, लेकिन मेरे घर की औरतों से न बोले। एजेंट नशे में चूर था। हंटर लेकर मंगरू पर पिल पड़ा और लगा सड़ासड़ जमाने। 10 बाहर कोड़े मंगरू ने धैर्य के साथ सहे, फिर हां हाय करने लगा। देह की खाल फट गई थी और मांस पर चाबुक पड़ता था,
तो बहुत जब्त करने पर भी कंठ से आर्तध्वनि निकल आती थी और अभी 100 में कुछ 15 चाबुक पड़े थे। रात के 10 बज गए थे। चारों ओर सन्नाटा छाया था और उस नीरव अंधकार में मंगरू का करुण विलाप किसी पक्ष की भांति आकाश में मुंडला रहा था। वृक्षों के समूह भी हतबुद्धि से खड़े मौन रोन की मूर्ति बने हुए थे। यह पाषाण हृदय लंपट विवेक शून्य जमादार इस समय एक अपरिचित स्त्री के सतीत्व की रक्षा करने के लिए अपने प्राण तक देने को तैयार था, केवल इस नाते कि यह उसकी पत्नी की संगिनी थी। वह समस्त संसार की नजरों में गिरना गंवारा कर सकता था, पर अपनी पत्नी की भक्ति पर अखंड राज्य करना चाहता था। इसमें अनुमात्र की कमी भी उसके लिए असह्य थी। उस अलौकिक भक्ति के सामने उसके जीवन का क्या मूल्य था? ब्राह्मणी तो जमीन पर ही सो गई थी, पर गौरा बैठी पति की बाट जोह रही थी। अभी तक वह उससे कोई बात नहीं कर सकी थी। 7 वर्षों की विपत्ति कथा कहने और सुनने के लिए बहुत समय की जरूरत थी और रात के सिवा वह समय फिर कब मिल सकता था। उसे ब्राह्मणी पर कुछ क्रोध सा आ रहा था कि यह क्यों मेरे गले का हार हुई। इसी के कारण तो वह घर में नहीं आ रहे हैं। यकायक वह किसी का रोना सुनकर चौंक पड़ी। भगवान, इतनी रात गए कौन दुख का मारा रो रहा है? अवश्य कोई कहीं मर गया है। वह उठकर द्वार पर आई और यह अनुमान करके कि मंगरू यहाँ बैठा हुआ है, बोली, वह कौन रो रहा है? जरा देखो तो। लेकिन जब कोई जवाब न मिला तो वह स्वयं कान लगाकर सुनने लगी। सहसा उसका कलेजा धक से हो गया। तो यह उन्हीं की आवाज है। अब आवाज साफ सुनाई दे रही थी। मंगरू की आवाज थी। वह द्वार के बाहर निकल आई। उसके सामने एक गोली के अम्पे पर एजेंट का बंगला था। उसी तरफ से आवाज आ रही थी, कोई उन्हें मार रहा है। आदमी मार पड़ने पर ही इस तरह रोता है। मालूम होता है वही साहब उन्हें मार रहा है। वह वहां खड़ी न रह सकी, पूरी शक्ति से उस बंगले की ओर दौड़ी। रास्ता साफ था। एक क्षण में वह फाटक पर पहुंच गई। फाटक बंद था। उसने जोर से फाटक पर धक्का दिया, लेकिन वह फाटक न खुला और कई बार जोर जोर से पुकारने पर भी कोई बाहर न निकला। तो वह फाटक के जंगलों पर पैर रखकर भीतर कूद पड़ी और उस पार जाते ही उसने एक रोमांचकारी दृश्य देखा। मंगरू नंगे बदन बरामदे में खड़ा था और एक अंग्रेज उसे हंटरों से मार रहा था। गौरा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह एक छलांग में साहब के सामने जाकर खड़ी हो गई और मंगरू को अपने अक्षय प्रिंसिपल हाथों से ढांककर बोली, सरकार, दया करो, इनके बदले मुझे जितना मार लो, पर इनको छोड़ दो। एजेंट ने हाथ रोक लिया और उन्मत्त की भांति गौरा की ओर कई कदम आकर बोला, हम इसको छोड़ दें तो तुम मेरे पास रहेगा। मंगरू के नथने फड़कने लगे। यह पामर नीच अंग्रेज मेरी पत्नी से इस तरह की बातें कर रहा है। अब तक वह जिस अमूल्य रत्न की रक्षा के लिए इतनी यातनाएं सह रहा था, वही वस्तु साहब के हाथ में चली जा रही है। यह असह्य था। उसने चाहा कि लपक कर साहब की गर्दन तोड़ दे।